अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर हम आ चुके हैं आपके बीच में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे किरदार के रूप में किरदार की जिसको टाइम तो बहुत कम मिला, लेकिन वो उस लिमिटेड टाइम में भी अपनी छाप छोड़ने में ज़रूर कामयाब हुए। हालांकि उनकी तारीफ़ इतनी सोशल मीडिया और पब्लिकों के बीच में नहीं हुई, लेकिन उनकी एक्टिंग की तारीफ़ गौरव खन्ना ने खुद भी की थी, क्योंकि गौरव खन्ना ने भी माना कि ये मेरे से सीनियर है, उनका और मेरा कंपैरिजन नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूँ राघव मतलब मनीष गोयल की। जब बात की गई गौरव खन्ना से कि राघव और आपका कंपैरिजन, तो उन्होंने बोला कि मैंने उनका सीरियल देख के अपनी एक्टिंग स्किल ऊपर की है, तो मेरा और उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। मैं आज बात करूंगा राघव की इसी चीज़ को लेकर, क्योंकि राघव की जल्द होने वाली एग्जिट, वो एग्जिट इस तरीके की होगी कि वो आप सबको इमोशनल कहीं ना कहीं कर देगी। और जाते जाते ही सही, लेकिन राघव अपनी एक्टिंग का और अपनी लॉयल्टी का जो कि वो अनुपमा जी के साथ निभा रहे हैं, वो उनका छाप आपके दिलों पे ज़रूर छोड़ के जाएंगे। होगा क्या और किस तरीके से होगी एग्जिट, इसी पे इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार अचानक से मेकर्स को अचानक से निर्णय क्यों लेना पड़ा कि राघव को भी वो शो से करा रहे हैं एग्जिट। हालांकि 2 से 3 महीने पहले जब अनुज की एग्जिट हुई, तो उसके बाद मेकर्स की प्लान थी कि राघव को लाया जाए और राघव के साथ स्टोरी को लगभग 1 साल 1.5 साल तक चलाया जाए। लेकिन क्योंकि पब्लिक को ये पसंद नहीं आया, पब्लिक ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है अनुज का निकलना, वो अभी भी डिमांड लगातार कर रहे हैं कि अनुज की वापसी हो, तो इसलिए मेकर्स आनन फानन में ही सही, लेकिन राघव मतलब मनीष गोयल का जो किरदार है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। होगा क्या, तो रिसेंट में आपने देखा कि राघव ने कैसे कर दिया अनुपमा को प्रपोज। अनुपमा को जैसे प्रपोज कर दिया, तो राघव का जो एक ट्रैक था जो कि मेकर्स लंबा चलाना चाहते थे, वो यहीं पे रुक गया। हालांकि उनके मन की बात पता चलते ही अब सबको उनके बारे में पता चल गया, जिसका अब उसे बुरा भी लग रहा है कि क्यों मैं हमेशा फंस जाता हूँ, मेरा नसीब ऐसा क्यों है कि मैं हमेशा सामने आ जाता हूँ और सबके दिलों को दुखा देता हूँ। इसके लिए वो ईश्वर से प्रे भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये सब ठीक हो जाए। अब राघव को मिलेगा एक और मौका। वो मौका क्या होगा कि अपनी लॉयल्टी साबित करने का, कि वो अनुपमा जी के लाइफ को बेटर बना सके। वो जो ज़रूरी चीज़ होगी, वो जो एक मौका होगा, वो क्या होगा, तो अब जो प्रार्थना जो और अनुपमा मिलकर जो है वो गौतम का पर्दाफाश करेगी। और गौतम का पर्दाफाश होने के बाद पराग और यहाँ तक कि वसुंधरा कोठारी भी उसको घर से निकाल देंगे। घर से निकालने के बाद जो गौतम है वो शांत होकर नहीं बैठेगा, वो फिर से ट्राई करेगा अनुपमा की लाइफ को बर्बाद करने का, और फिर से वो इस बार अटैक करना चाहेगा अंश पर। लेकिन इस बार जो अटैक करेगा वो अंश पे, इस बीच में आ जाएंगे राघव, और इस बार जो वो अंश पे अटैक करने वाला है वो पुराने वाले से ज़्यादा बड़ा होगा, और वो अंश को मारने की कोशिश करेगा। और उसी मारने के दौरान जो गोली है वो लग जाएगी राघव को, और राघव अंश को बचाता बचाता अपनी जान खो बैठेगा। और ये सुन के पूरी तरह से मातम का हालत हो जाएगा, जहाँ कोठारी परिवार में तो वहीं पे शाह फैमिली में भी। तो इस तरीके से राघव जो है जाते जाते भी अपनी लॉयल्टी साबित करके जाएगा अनुपमा जी के लिए, और वो उसके उस इंसान को बचाएगा जो अनुपमा के सबसे ज़्यादा करीब है। आप सबको पता है अंश जो है वो अनुपमा के सबसे ज़्यादा करीब है, और अंश को बचाते बचाते राघव अपनी दे देगा जान। तो खैर ये रहेगी राघव की स्टोरी, जो स्क्रीन पे आप जब देखोगे तो वो आपको और भी अच्छी और भी इमोशनल टाइप की लगेगी, और वो ज़रूर आपके मन में एक छाप तो ज़रूर छोड़ेगी, खास करके राघव के एक्टिंग के लिए। आपका क्या कहना है, और राघव आपको कैसे लगते हैं मनीष गोयल के रूप में, वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और प्लीज़ कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि अनुज कपारिया, गौरव खन्ना अलग हैं, राघव मनीष गोयल अलग हैं। हाँ, उनकी एक्टिंग आप देखो, उनकी एक्टिंग में उनको मौके कितने मिले मेकर्स के द्वारा, ये भी आप देखो। और जो मौके मिले भी उनमें उनको स्क्रिप्ट कौन सी दी गई, साइड लाइन वाली स्क्रिप्ट दी गई, तो वो भी आप देख के ज़रूर कमेंट करना।